दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। दोस्तों, आपने फिल्मों में सुपर हीरो की कहानी तो बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं असल जिंदगी में भी ऐसे कई लोग हैं जो कि सुपर हीरो से कम नहीं है, जिनके पास जन्म से ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि साधारण नहीं है। इन शक्तियों के बारे में साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। इन लोगों की अद्भुत शक्तियों को देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों के बारे में। जेडी एंडरसन। आपने दुनिया में बहुत से ताकतवर इंसान देखे होंगे, लेकिन जेडी की बात ही अलग है। इन्हें दुनिया भर में आइसमैन के नाम से भी जाना जाता है। जेडी अब तक 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। इनके बाइसेप्स में इतनी ताकत है कि ये अपने हाथों से ही बेसबॉल बैट को तोड़ देते हैं और फ्राइंग पैन को मोड़ देते हैं। अपने दांतों से ये लकड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जहां बर्फ के बड़े बड़े ग्लास को हथौड़े से तोड़ना भी मुश्किल होता है, जहां पर जेडी सिर्फ अपने सर से ही इन्हें तोड़ देते हैं। इसलिए इन्हें आइसमैन भी कहा जाता है। और ये सब कारनामे जेडी किसी वीडियो में नहीं करते, बल्कि लाइव लोगों के सामने करते हैं, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। ब्रेंट शो। 6 फीट 8 इंच लंबे ब्रेंट का वजन 190 किलो है। ये एक अमेरिका के स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिटर है और 2011 से 2016 तक इन्होंने वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन कॉम्पिटिशन लगातार जीता था। इनका अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 454 किलो का डेडलिफ्ट है, जिसे करते हुए उनकी नाक से खून भी निकल आया था। आपको क्या लगता है, क्या और कोई है जो इतना वजन उठा पाएगा? डायमट्रो खालादजी। उनकी हाइट 6 फीट 1 इंच है और वजन 126 किलो है। उसके बाद भी 2009 तक उनके नाम 63 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये अपने हाथों से लोहे को मोड़ देते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ अनोखी शक्तियां भी हैं, जिसके अंदर ये अपने कंधों पर 125 किलो की लकड़ी रखवाकर दोनों तरफ से लोगों से वजन लगवाकर उसे तोड़ देते हैं। अपने ऊपर कार चलवा लेते हैं और दोनों हाथों से कार को उठा भी लेते हैं। आपने लोगों को घोड़े की सवारी करते हुए तो सुना होगा, लेकिन ये महाशय घोड़ों को अपने कंधों पर सवारी करवाते हैं। इतना ही नहीं, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये अपने कंधे पर 10 लड़कियों को उठाकर हवा में घुमा देते हैं। ये इंसान तो सच में वाकई कमाल और दिलचस्प है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वसीली कामोत्स्की। दोस्तों, रशिया में थप्पड़ मारने की चैंपियनशिप की जाती है। आपने भी ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग एक दूसरे को अपनी पूरी ताकत से थप्पड़ मारते हैं। इस खेल में वसीली इस खेल के गुरु माने जाते हैं, क्योंकि उनका थप्पड़ इतना खतरनाक होता है कि इससे बड़े बड़े खिलाड़ी भी बेहोश हो जाते हैं। इनके खतरनाक थप्पड़ का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये अपने एक ही थप्पड़ से तरबूज के भी कई टुकड़े कर देते हैं। अगर किसी नॉर्मल इंसान को इनका एक थप्पड़ पड़ जाए तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है और वो शख्स कई दिनों तक होश में भी नहीं आता है ना इनके हाथों में कमाल की ताकत। हाफ पोर जूलियस। 180 किलो के वजन वाले जूलियस 6 फीट 9 इंच के हैं। जूलियस वैसे तो एक एक्टर है, लेकिन इसके साथ ही ये दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की गिनती में भी आते हैं, क्योंकि इन्होंने 2015 में 1000 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। यह रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था नॉर्वे में आयोजित वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन में, जहां पर इन्होंने अपने कंधों पर 650 किलो का वजन उठाकर 5 कदम की दूरी तय की थी। और इनके साथ ही ये हमेशा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन की लिस्ट में हमेशा टॉप में रहते हैं। एडी हॉल। इनका वजन 182 किलो है और ये 6 फीट 3 इंच के हैं। जब भी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की बात होती है तो इनका नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये दुनिया में अकेले इंसान है जिन्होंने 500 किलो की डेडलिफ्ट मारी है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एडी के ही नाम है। इसके साथ ही उन्होंने कई स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के कंपटीशन भी जीते हैं। डेनिस साइप्लानकोव। डेनिस एक आर्म रेसलिंग चैंपियन है, जिनका वजन 139 किलो है और इनकी हाइट 6 फीट 1 इंच है। आपको बता दें कि दुनिया में कुछ गिनती के ही लोग हैं जो कि डेनिस को आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में हरा पाए हैं, क्योंकि ये एक बॉडी बिल्डर भी हैं और उनके दोनों हाथ किसी नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा बड़े हैं। और यही वजह है कि इन्हें आर्म चैंपियनशिप में हरा पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनके बाइसेप्स का साइज 25 इंच है, जो कि एशिया के सबसे बड़े बाइसेप्स माने जाते हैं। गीगा गुरु। गीगा के मूव्स देखकर आप इन्हें असली निंजा के नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि इनके मूव्स देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके फादर ने उन्हें सिर्फ 4 साल की उम्र में ही ताइक्वांडो की क्लासेस शुरू करवा दी थी। तब से लेकर आज तक वो रुके ही नहीं और उनका सफर लगातार जारी है। आज ये बड़ी बड़ी स्किल्स में माहिर हो चुके हैं, जिसमें कराटे, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स के अलावा एक्रोबैटिक्स भी शामिल है। इतनी सारी फाइटिंग स्किल्स के कॉम्बिनेशन से गीगा किसी को भी आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि इनका फाइटिंग स्किल बहुत ही फास्ट और यूनिक है। इसलिए कोई भी शख्स इनसे लड़ना तो नहीं चाहेगा और आपने शायद ही अपनी जिंदगी में कोई इतना फिट इंसान देखा होगा। शियांग मिंग। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों की बात हो रही हो और इनका नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इनको 5 साल की उम्र में ही शाओलिन टेंपल भेज दिया गया था, जहां पर इन्होंने मार्शल आर्ट के साथ साथ दूसरी कलाएं भी सीखी, जहां पर ये दुनिया के सबसे यंग मॉन्क बन गए। 1992 में इन्होंने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते, जिसकी वजह से इन्हें अमेरिकन कुंग फू एसोसिएशन ने अपने यहाँ आने का इन्विटेशन भी दिया। लेकिन अमेरिका जाने के बाद वो कभी चाइना वापस नहीं आए। इन्होंने कई सेलिब्रिटीज को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी है। हम ये जानते हैं कि गति की ताकत कितनी बड़ी होती है, लेकिन मॉन्क्स ने अपने पावर ऑफ स्पीड को भी कंट्रोल कर लिया है। यही वजह है कि शाओलिन ट्रेंड मॉन्क के पास सुई से कांच की मोटी सतह पर छेद करने की काबिलियत है, वो भी सुई को चुभाकर नहीं बल्कि सुई को फेंककर। यकीन नहीं होता तो आप इस वीडियो में खुद ही देख लीजिए। कहा जाता है कि मानव शरीर ज्यादा दिन तक भूखा प्यासा नहीं रह सकता, लेकिन इन मॉन्क ने शरीर की एनर्जी को इस्तेमाल करने की क्षमता पर भी काबू पा लिया है। कई महीनों तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान में लगे रहना इन्हें काफी ताकतवर बना देता है। जब
वो अपने ध्यान से बाहर आते हैं तो डॉक्टर से चेकअप कराया जाने पर भी पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं ये मॉन्क सीधे चोट को अपने शरीर के सबसे नाजुक हिस्से यानी कि अंडकोश पर झेल रहे हैं। पुरुषों के शरीर में सबसे नाजुक माने जाने वाले इस स्थान पर ये इतने खतरनाक वार कैसे झेल लेते हैं, ये सोचने वाली बात है, लेकिन इसके बारे में आज भी पता नहीं लगाया जा सका है और ये हिस्ट्री ही बना हुआ है। इन बौद्ध भिक्षुओं ने युद्ध में जीत हासिल करने के लिए जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों पर प्रैक्टिस की। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ चाहिए होता है तो वो है बैलेंस, और ये मॉन्क ऊंचे पहाड़ों पर चढ़कर ऐसे ऐसे आसन का अभ्यास करते हैं जो नॉर्मल फाइटर समतल धरती पर नहीं कर सकते। सोचने वाली बात है कि ये मॉन्क कितने बलवान होते होंगे। कठिन ट्रेनिंग और मेडिटेशन की वजह से इन मॉन्क ने सुपर ह्यूमन एबिलिटीज को हासिल कर लिया है। बर्फ से सिर्फ कुछ ही डिग्री ज्यादा तापमान वाला ये पानी अगर किसी इंसान पर सिर्फ गिर जाए तो इंसान बीमार पड़ जाएगा, लेकिन इस मॉन्क ने विशेष ध्यान को रोकने के लिए ठंडे पानी को चुना। ये मॉन्क अपने ध्यान और मेडिटेशन की शक्ति से अपने शरीर के तापमान को कंट्रोल करना सीख गए हैं। ये किसी सुपर ह्यूमन एबिलिटी से कम नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में वो अपने सांस पर काबू करके अपने मन के विचारों को गतिमान होने से रोककर ऐसी अतिमानवीय शक्तियों को प्राप्त किया करते थे। इन्होंने इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली हैं कि ये पानी पर भी चल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मॉन्क पानी पर बैलेंस बनाकर दौड़ रहा है। इस पानी पर पतली लकड़ी की तख्ती लगी हुई है जिस पर अगर कोई सामान्य मनुष्य पैर रखेगा तो सीधा पानी के अंदर चला जाएगा, लेकिन ये मॉन्क अपनी अंदरूनी ताकतों से बैलेंस बनाकर इस तख्ती पर दौड़ लगा रहा है। खौलते हुए तेल में अगर कोई इंसान एक उंगली भी डुबा दे तो उसकी उंगली जल जाएगी, लेकिन ये मॉन्क इस खौलते हुए तेल में बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस बात में इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि उनके ध्यान और कंसंट्रेशन की क्षमता को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इन सभी में से किसकी शक्तियां आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, ध्यान और योग से हम अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं? क्या आप ऐसा करके अपने शरीर पर काबू पाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।